जो है वो मना किया है कि अब किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ग्रुप में नहीं खेलेगा। इसका मकसद आपको पता है क्या है? मकसद तो साफ है कि अब जो है बीसीसीआई जो है पाकिस्तान के साथ सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। क्रिकेट की दुनिया में अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। हां, इतिहास ने खुद को दोहराया है तो क्रिकेट पर भी उसका असर आया। साल 2008 में जब मुंबई में एक कांड हुआ था तब इंडिया ने पाकिस्तान से दूरियां बना ली थी। इंडिया ने पाकिस्तान से किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी तरह से किसी भी सीरीज में खेलने से इंकार कर दिया था। वक्त बीता, हालात चैनल के ऊपर बोलते हैं। आपने उनकी वीडियो आई थिंक पहले देख भी ली होगी और नाम कमेंट में बता देना कौन से है, ठीक है ना। अच्छा, उन लोगों ने बोला है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान बीसीसीआई और भाई आईसीसी को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो लॉस भाई पाकिस्तान ने ये चैंपियन ट्रॉफी में मतलब झीला है, भाई हम बिल्कुल भी आपके साथ नहीं खेलना चाहते हैं। हम तो भाई पहले ही आप लोगों का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं क्योंकि यार चैंपियन ट्रॉफी में भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भाई 860 या 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। 860-70 करोड़ भाई ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, जिसको लेके भाई पाकिस्तान के जितने भी भाई प्लेयर हैं भाई कोई 30-40% सैलरियां कम कर दी गई हैं उनकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा ही नहीं बचा। इतना नुकसान हुआ था भाई पीसीबी को जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है, सिर्फ और सिर्फ रीजन इंडियन टीम। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती ना तो भाई जो प्रॉफिट, जो पैसा जनरेट होता ना, जो फायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुंचता, भाई आप लोगों की सोच है कोई भाई सारा क्रिकेट खेला जाएगा। लेकिन अब बीसीसीआई ने फैसला किया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ किसी भी बड़े इवेंट में, देखें सीरीज तो वैसे भी इंडिया नहीं खेलता, लेकिन जो आईसीसी या एसीसी के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उस इवेंटों में अब इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं जाएगा और नहीं खेलेगा। एक ग्रुप में जाने का मकसद भी यही होता है कि भाई आपके साथ मजीद हम लोगों ने नहीं खेलना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ख्वाब देख रहे हैं, जो ड्रीम देख रहे हैं आईपीएल में खेलने की। अगर मोहम्मद आमिर की बात की जाए दोस्तों, तो परसों उसने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर उनसे सवाल पूछा गया कि अगर पीएसएल और आईपीएल एक टाइम में हो तो आप क्या करेंगे, तो मोहम्मद आमिर बोलते हैं कि भैया मैं आईपीएल ही खेलूंगा। ये ख्वाब मोहम्मद आमिर का ख्वाब ही रह गया, क्योंकि इसके बाद पहले ये होता था। हाँ तो भाई बीसीसीआई ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट ले लिया। अब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने आईपीएल में बायकॉट किया, फिर उन्होंने बायलैटरल में बायकॉट किया, अब उन्होंने आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट में भी बायकॉट कर दिया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पहलगाम वाकये के बाद यह स्टेटमेंट आया है, अब पाकिस्तान के साथ हम किसी भी सूरत में कोई मैच नहीं खेलेंगे। इसके बारे में हमारा क्या कहना है, ये जो बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दिया है इसमें मेरा क्या विचार है आप सुनेंगे, आपको भी लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, आप लोग वो वीडियोस खुद देखें और अंदाजा लगाएं क्या ये अंदरूनी काम था पहलगाम वाकया या ये बाहर से होने वाला। मजहब के बारे में पूछ के फिर जिस तरह से फायर किए गए, इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो मेरी तरफ से भी एक दफा फिर कंडोलेंसेस। अब इस वाकये के बाद काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बाकी भी सारे हिसाब किताब। लेकिन चूंकि अब हम क्रिकेट पे बात करते हैं, क्रिकेट का चैनल है हमारा, तो इससे जुड़ी हुई जो क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स हैं उस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं आईसीसी में, आईसीसी के इवेंट्स में या एशिया कप में, तो उस पर बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान से वहीं पे भी बॉयकॉट किया जाए। पाकिस्तान और इंडिया के आपस में बायलैटरल मैचेस तो हो नहीं रहे, बहुत अरसा ही हो गया। लास्ट टाइम इंडिया ने विजिट किया था पाकिस्तान 2008 में एशिया कप के लिए। बायलैटरल तो उससे भी पहले 2006 में आए थे, और पाकिस्तान की टीम बायलैटरल के लिए 2012 और 13 में गई थी, और उसके बाद बायलैटरल के लिए कभी भी पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं गई। तो हमको अंजाम दिया, पीसीबी को अगर बायकॉट किया तो बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा भाई, क्योंकि बीसीसीआई की नेटवर्थ इस वक्त है
18,760 करोड़ दुनिया का पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड है। फिर जो दूसरे नंबर का क्रिकेट बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया, उसकी 658 करोड़ है। अब कहां 658 करोड़, कहां 18,760 करोड़, कितना डिफरेंस है। ये जमीन वो आसमान। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर का क्रिकेट बोर्ड, वो इंडिया पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान की नेटवर्थ 458 करोड़ है। आईपीएल की 10 टीमों से भी पाकिस्तान की नेटवर्थ कम है। ये NPSL को लेकर विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन, बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो PSL को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। बिकॉज अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ऊपर टेंशन है। मेरा खुद का दिमाग बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐप थी फैन कोड, उसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। इंडिया के अंदर क्रिक बस एक एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर है, इवन पूरे दुनिया में पॉपुलर है। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के सारे जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह हैं सब कुछ दिखाए जाते थे, शेड्यूल वगैरह और PSL का सब कुछ, वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता, ये करता, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, वी वर अर्निंग मनी थ्रू दैट। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान बोर्ड शायद आईसीसी को ये कहे कि आगे जो इवेंट आ रहा है लाइक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो या जो भी इवेंट हो, उसके अंदर पूल मैच में पाकिस्तान के साथ मैच ना रखा जाए। अब 3 इवेंट हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। पहले एशिया कप है जिसकी मेज़बानी खुद भारत के पास है और एशिया काउंसिल की सरबराही पाकिस्तान के पास है। फिर विमेन वर्ल्ड कप है, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया हुआ है और वो हाइब्रिड मोड के ऊपर है कि पाकिस्तान विमेन जो टीम है वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और भारत की अगर पूल में मैच हुआ तो भारत की टीम वहाँ खेलने आएगी। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसकी मेज़बानी भी भारत के पास है। सिंपल BCCI ने कहना है आईसीसी को कि पूल मैच में हमारा पाकिस्तान के साथ मैच मत रखा जाए। क्या ये पॉसिबल है? एक ये बात। दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें से भी कुछ की तादाद भारत की, और जो पाकिस्तान ने नई पॉलिसी दी है उसमें जो रिलीजियस पॉइंट। दोस्तों, पहलगाम में हुए अटैक के बाद BCCI ने भी बड़ा फैसला ले लिया है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्पोर्ट्स के रिलेशन जो पहले ही बहुत ज्यादा खराब थे, अब जो है वो मजीद खराब हो चुके हैं, या अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल ही खत्म होने के दर पे आ चुके हैं। कुछ गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले पहलगाम में जो है वो एक टेररिस्ट ने अटैक किया जिसमें जो 27 लोगों की जान चली गई है। इसके हवाले से हम जो है 2-3 वीडियोस बना चुके हैं और कहीं भी बॉर्डर के उस पार इस पार किसी भी कंट्री में अगर मासूम लोगों की जानें जाती है ना, ये बहुत बड़ा लॉस होता है और इससे बड़ा लॉस कोई होता नहीं है, ठीक है। और दुख जो है वो हर इंसान को होता है। आर्मी की आपस में झड़प हो, उसमें किसी की जान चली जाए, कोई शहीद हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो है वो बेकसूर और मासूम लोगों की जान जहां पर जाती है ना, वो बहुत ज्यादा दुख वाली बात होती है, ठीक है। लेकिन इसमें तो हम वीडियोस बना चुके हैं। अब जो है वो BCCI और PCB के दरमियान भी जो है वो एक जंग शुरू हो चुकी है और आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्पोर्ट्स के रिलेशन पहले से ही बहुत के साथ कुछ हिंदू लोग आए हैं उनको भी रिलैक्सेशन दे दी है, जो सरदार आए हैं उनको भी रिलैक्सेशन दी है। अब ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके ऊपर बात है, मगर सबसे पहले बात ये करते हैं क्या ये पॉसिबल है कि आईसीसी के किसी भी इवेंट में पाकिस्तान भारत का मुकाबला ना हो। तो ये पहली बार ये मांग फर्स्ट टाइम नहीं आई, इससे पहले भी ये मांग आती रही है और भारतीय मीडिया का जोर पड़ता है और उसके बाद एक सीरियस टॉक ज़रूर होती है, मगर कभी BCCI ने ये अटैम्प्ट नहीं किया। BCCI ने कभी ये अटैम्प्ट नहीं किया। जब जय शाह साहब खुद थे तब भी नहीं किया, अब जय शाह साहब ICC में है। पहली बात ये कि भारत अगर सीरियस नोट के ऊपर इस पर कदम उठाए तो क्या हो सकता है, तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है कि अगर भारत कहे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, BCCI की तगड़ी है, ICC में भी वही बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं होना चाहिए तो सिंपल पूल मैच के अंदर पाकिस्तान का मैच नहीं रखेंगे। दुनिया में जब भी किसी इंसान की जान जाती है तो आपको उसकी बड़ी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आपको उस इंसान के जाने की तकलीफ नहीं हो रही तो फिर पता नहीं आप कैसे इंसान हैं। और जब कोई अपना ऐसे एकदम चला जाए, मर जाए, तो उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है।
मेरे से ज्यादा नहीं आप समझ सकते। 2015 में बिल्कुल वर्ल्ड कप से 4 दिन पहले मेरे फादर को लाहौर में किसी ने यहां पे गोली मार दी थी। कम से कम स्क्रिप्ट किसी समझदार इंसान से लिखवाएगा, क्योंकि सच इतना कमजोर नहीं होता जिस तरह के वाकयात बनाए जा रहे हैं। मुझे हैरानी होती है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इंडियन आर्मी के एक सोल्जर का वीडियो आप लोग देख लो। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये भी आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। क्रिकेट के ऊपर आप लोग जो पाबंदी लगा रहे हो, ये तो बेतुकी पाबंदी। मेरे घर वालों ने उस हालत में मेरे अब्बू को नहीं देखा, मैंने देखा। उसके बाद ऑब्वियसली वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई। 15-16 घंटे के बाद हमें मिली। उसमें वो सब साफ कर देते हैं, स्टिच लगा देते हैं। ओपन था यहां से। तो मैंने अपने हाथों में देखा है अपने बाप को खून से लथपथ, और तकलीफ क्या है आप समझ ही नहीं सकते, और ना ही ऐसा कभी हो कि आपको समझने की नौबत आए। ऐसा फैन कोड पर आता था इंडिया में, जिससे इंडियन गवर्नमेंट या फैन कोड की तरफ से कह दिया गया कि हम नहीं दिखाएंगे। उनका टूर्नामेंट, उनकी सीरीज वो वहीं देखें, यहां नहीं। प्रिंसिपल जो कुछ हुआ उसके बाद ये पता था कि काफी चीजें बदलेंगी, और वो बदल रही है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान बीते कुछ सालों में केवल वर्ल्ड कप में मिलते थे। 2011 में मिले थे जब इंडिया ने 29 रनों से हराया था। 2015 में मिले थे ओडीआई वर्ल्ड कप में जब इंडिया ने 76 रनों से हराया था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने हमें हराया था। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में हमने फिर उन्हें 89 रनों से हराया। 2023 के वर्ल्ड कप में हमने उन्हें 7 विकेट से हराया। T20 में इंडिया ने 2012 में 8 विकेट से हराया था। 14 में हमने उन्हें 7 विकेट से हराया था। 16 में 6 विकेट से हराया था। 21 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान 10 विकेट जीता था। 22 में हमने फिर उन्हें 4 विकेट से हराया था। अभी 24 में हमने उन्हें 6 रनों से हराया था। लेकिन अब क्रिकेट बंद हो गई, और ये कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई ने ले लिया बहुत ही बड़ा फैसला। पाकिस्तान को बीसीसीआई ने बैन कर दिया। अब पाकिस्तान और इंडिया की मैच कभी देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की बोर्ड इस समय इतनी घाटा में चल रही है। पाकिस्तान की बोर्ड कटोरा लेकर भीख मांगने पर आ गई। बीसीसीआई ने इतनी तगड़ी और इतना तगड़ा से झटका दे दिया है, इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को इतनी गंदी तरीके से झटका मिल गया। पाकिस्तान बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के साथ सही किया है बीसीसीआई ने। जब बीसीसीआई ने इतनी बड़ा कदम उठाया है तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था, पाकिस्तान को कदम उठाने से पहले, कि हम भारत के साथ क्या कर रहे हैं। जो भारत हमें जिलाता है, आता है, हम इसी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर यह पाकिस्तानियों को 2 रुपए के खाने के दे दो, उसके बाद कपार पे चढ़ जाते हैं। मगर पाकिस्तानियों की औकात बीसीसीआई ने उसके सामने ला दिया। बीसीसीआई ने इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है कि बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान 2 कौड़े की भी नहीं दिखी है। पाकिस्तान की बोर्ड, पीसीबी बोर्ड को एकदम बुरी तरीके से कंगाल कर दिया। पीसीबी बोर्ड चाहे जो भी, अब आईसीसी चैंपियन, एशिया कप, कोई भी मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच देखने को नहीं मिलेगी। कश्मीर हमले की वजह से पाकिस्तान के प्लेयरों को साफ साफ बीसीसीआई ने बैन कर दिया। बोला कि हमारे इंडिया में तुम जैसे भिखारी प्लेयर और अपने जिस प्लेट में खाओ उसी प्लेट में गद्दारी करने वाले प्लेयर को हमारे देश में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीसीसीआई ने साफ साफ मना करके भेज दिया है पाकिस्तान की टीम को, और पीएसएल को बुरी तरीके से बर्बाद भी कर दिया है। पीएसएल के जो इंडिया के
ऐप हैं पीएसएल के स्कोर दिखाई दे रहे थे, अब उसे भी बंद कर दिया। अब पीएसएल की एकदम बुरी तरीके से भूखमरी आ गई, पाकिस्तान में भी भूखमरी आ गई। मोहसिन नकवी जैसा से पैर पकड़कर माफ़ी मांगे, मगर मोहसिन नकवी की माफ़ी कबूल नहीं किया जैसा, और मोदी जी से भी माफ़ी मांगे, मोदी जी ने भी माफ़ नहीं किया। इतनी बुरी तरीके से जैसा कि पैरों पे गिरकर मोहसिन नकवी मांगे माफ़ी, मगर मोहसिन नकवी की कोई भी बात जैसा ने नहीं सुना। जैसा के घर पे अगर 28 लाश गिरी हो तो कैसे बात समझेगा। मोहसिन नकवी को पहले नहीं सोचना था ये कि हम आतंकी हमला करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें क्या झेलना पड़ेगा, मगर उसको उसी का हमला पाकिस्तान को ही ऊपर भारी पड़ गया। पाकिस्तान का बहुत ही भारी पड़ गया उसका हमला। पाकिस्तान सोच रहा है कि हम क्या करें, हमें तो इंडिया ने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया, हम इंडिया के ऊपर ही जी खा रहे थे, हमें इंडिया ने कंगाल बना दिया। आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।